myself Navneet Kumar, your science teacher, and I hope you all are safe, happy and healthy. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री में ओनली 5 चैप्टर्स, ओनली मेन 5 चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ लेना है। अगर चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड चैप्टर फिफ्थ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये ओनली 5 चैप्टर को हम लोग को पढ़ लेना है। और चूंकि ये 10th क्लास है इसलिए हम लोग डीप चलेंगे, 1 by 1 टॉपिक वाइज हर चीज को क्लियर करते चलना है। और ये फर्स्ट वीडियो है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वीडियो भी हो सकता है कुछ लंबा बने, लेकिन आप लोग को बने रहना है और समझने का, कॉन्सेंट्रेट होकर समझने का प्रयास करना है। और हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लिए बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग जो मेन 6 टॉपिक को शामिल किए हैं, 6 टॉपिक्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज चेंज। चेंज के बारे में समझें। टॉपिक नंबर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। टॉपिक नंबर 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। टॉपिक नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टॉपिक नंबर 5 जिसमें हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस एट एटॉमिक लेवल, कि एटॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है केमिकल रिएक्शन का। एंड आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस 5 टॉपिक को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ये हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज चेंज। व्हाट इज चेंज? तो देखिए, किसी भी चीज का पहले से बदल जाना। पहले कुछ था अब कुछ हो गया, पहले लाल था अब हरा हो गया, तो कलर चेंज हो गया, चेंज इन कलर। पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, चेंज इन स्टेट। पहले बड़ा था कागज का टुकड़ा, उसको फाड़ के छोटा बना दिए, चेंज ऑफ शेप साइज। दूध अच्छा था, ताजा था, स्पॉइल होकर फट गया, करे चेंज। खाना बढ़िया था अब बासी हो गया, बैड स्मेल आने लगा, चेंज। आयरन बार एकदम चमकीला था, नया था, काला लाल पड़ गया, ब्राउन हो गया, करे चेंज। ये सब कुछ चेंज ही तो कहलाता है। कागज का फटना, tearing of paper, burning of paper, burning of candle, melting of ice, melting of wax, growth of child, germination of seed, growth of plant, ये सब कुछ चेंज। लेकिन सब चेंज को हम लोग एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसमें भी टाइप है, इसमें भी डिफरेंस है। तो अगर हम लोग समझ गए कि व्हाट इज चेंज, तो फिर इसके आंसर में हम लोग ये बोलते हैं कि अल्टरनेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड चेंज। किसी भी सबस्टेंस के प्रॉपर्टी का बदल जाना। पहले कुछ था अब कुछ हो गया। वही कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, फिर क्या से क्या हो गए देखते देखते, वही क्या से क्या हो गए देखते देखते वाली जो बात है, ये चेंज, इसी का मतलब चेंज हो गया। पहले कुछ थे अब कुछ और हो। अल्टरनेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड चेंज। और अगर ये बात हम लोग समझ गए कि व्हाट इज चेंज, तो हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर। तो क्लियर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। Physical change means the change in which only physical properties are get changed. But chemical change
द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज आर गेट चेंज मीन्स टोटली न्यू सबस्टांस इज प्रोड्यूस्ड। आप जानते हैं कि किसी भी चेंज में जो सबस्टांस टेक पार्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। पहले जो था वो रिएक्टेंट, और जो चेंज कंप्लीट होने के बाद बनता है एज ए रिजल्ट वो कहलाता है रिजल्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द, ये जो वर्ड है बार बार इस चैप्टर में यूज होगा। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिलाए बन गया रिजल्ट में वाटर, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज प्रोडक्ट। कार्बन ऑक्सीजन दोनों को मिलाए बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। तो इस तरह से अगर हम ये बात समझ गए कि alternation in the properties of a substance is called change, and there are two types of changes, physical change and chemical change, and the change in which physical property जैसे physical state, shape, size are get changed is called physical change, and the change in which chemical properties are get changed is called chemical change। तब हमारे सामने ये बात कि कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फिजिकल चेंज के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिए तो क्या, जैसे पेपर था वैसे पेपर है। टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशा का ग्लास था तोड़ दिए, चकनाचूर हो गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया, क्या हुआ, शेप साइज बदल गया, पहले भी शीशा था अब भी शीशा है। सोने की अंगूठी है टूट गई, क्या थी, पहले भी सोने की अब भी सोने की। तो पहले जो था मेल्टिंग ऑफ आइस, पहले भी वो वाटर ही था, अभी फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। ऐसे ये नहीं कि आइस दूसरा था ये वाटर दूसरा हो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघल, पहले भी मोम था अब भी मोम। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पहले भी वाटर था अब भी वाटर, थोड़ा टेम्परेचर उसका कम था अब ज्यादा हो गया। ये सब जो आप देख रहे हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सब कुछ फिजिकल कैटेगरी में आता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। लेकिन बच्चों हम लोगों के इस क्लास का जो मेन मुद्दा है वो फिजिकल, वो सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को टोटली ये समझना है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये ऑल आर सेम थिंग्स। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, केमिकल चेंज, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं, इसी का एक ही का तीन नाम है। बात समझते हैं? अमिताभ बच्चन, बिग बॉस, बिग बी, रहने दो, तीनों एक ही आदमी का नाम है, सब कोई पहचान जाता है किसका मतलब क्या होता है। उसी तरह से चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग को डीपली ये समझ, यहां से हम लोग अपनी रियल पढ़ाई शुरू करें। वो तो प्रीफेस था, अब हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो बोल रहा है कि देखिए क्लियर कट समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट किया कंपोनेंट, जिसको कि रिएक्टेंट बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी टोटली गेट चेंज, पूरी तरह से बदल जाती है, एंड ए न्यू टोटली न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल लेके आप एक एग्जाम्पल समझिए। ये हाइड्रोजन जो, हाइड्रोजन एक गैस का नाम है, और हाइड्रोजन गैस जलने में मास्टर है, बहुत तेजी से जलता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। आप सुने भी होइएगा कि रॉकेट में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का यूज होता है, और उसमें कोयला, उसमें पेट्रोल, उसमें डीजल वगैरह नहीं यूज होता, हाइड्रोजन का यूज होता है। इसका मतलब जलने वाला कोई सामान है ये। और ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, बर्निंग को सपोर्ट करने वाली गैस है ऑक्सीजन। दोनों का परिचय क्या, हाइड्रोजन ऐसा सामान, ऐसी गैस जो कि फिर बर्न कर जाए, और ऑक्सीजन जो कि बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प करे, दोनों को मिलाए बन गया वाटर। जस्ट ऑपोजिट, ये तो बर्निंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, आग को बुझा देता है। हाइड्रोजन जल रहा था, ऑक्सीजन जला रहा था, जलने में हेल्प कर रहा था, और रिजल्ट जो बना वाटर, ये तो बर्निंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। बोले कि ओ ये केमिकल चेंज वाली बात हो गई।
टोटली न्यू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की जब बात हो, कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टी के बदलने की जब बात हो, तब समझिए कि ये केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। तो अगर हम बात करें कि आखिर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स गेट टोटली चेंज्ड। पहली बात, जो कि फिजिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, टोटली न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बनता है ये टोटली न्यू होता है। तीसरा, एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंजिंग होती है। और चौथा, तो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑलवेज फॉलोज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज फॉलोज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मीन्स लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो पिछले क्लास में 9th में पढ़े थे आप लोग, हमेशा फॉलो होगा। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास आप रिएक्टेंट का यूज किए हैं उतना ही उधर प्रोडक्ट बनेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर का बन रहा है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ? वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास 18 यूनिट होता है, 2 मॉलिक्यूल का मास 36 यूनिट हुआ। तो 36 यूनिट वाटर बनने के लिए कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन यूज हुआ? देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास फिक्स होता है 1:8। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा। 2 ग्राम 16, 3 ग्राम 24, 4 ग्राम 32। तो 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए हम लोग को 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मीन्स अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन दोनों मिलेगा। तो जोड़कर देख लीजिए, 4 + 32 36 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा। ये केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ था उसको फॉलो करता है। तो केमिकल रिएक्शन का 4 प्रॉपर्टी हम आपके सामने बताए। पहला कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स गेट टोटली चेंज्ड। दूसरा, टोटली न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट ऑलवेज शोज न्यू प्रॉपर्टीज। जैसा कि एग्जांपल में आप देखे भी हैं कि हाइड्रोजन जल रहा था, ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा था, वाटर बना तो उसको बुझा ही दे रहा। तीसरा, एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, या तो एनर्जी का लॉस होगा या फिर गेन होगा, चांस ऐसा रहता है। चौथा, केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन, ये सबको फॉलो करेगा, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कोई ऊपरी चेंज की बात नहीं है, ये टोटल चेंज पूरा का पूरा बदल जाता है। क्योंकि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस है। फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज। देखिए, इस डिफरेंस के लिए हम प्रेस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में चार्ट देंगे, लेकिन तत्काल अभी समझ लीजिए कि फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, केमिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज। फिर फिजिकल चेंज, इसमें कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स नॉट गेट चेंज्ड। केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स टोटली गेट चेंज्ड। फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, केमिकल चेंज में टोटली न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज में ऑलमोस्ट एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। फिजिकल चेंज में नो नीड टू फॉलो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल चेंज में इट नीड्स टू फॉलो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम समझ गए कि हाँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर है, मीन्स कागज को फाड़ना और कागज को जलाना अलग अलग बात है। मोमबत्ती को कटोरे में रखकर तोड़कर पिघलाना और मोमबत्ती को जलाना अलग अलग बात है।
दूध को गर्म करना और दूध को फाड़ना अलग अलग बात है। तो समझिए कि हम लोग ये बात समझने में कामयाब हो गए कि व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तब अब बात आती है जो बहुत बारीक है, जो 10th क्लास में इसको हम लोगों को समझने का प्रयास करना कि आखिर ऐसा क्या होता है केमिकल चेंज में कि कंपोनेंट की प्रॉपर्टी बदल जाती है और फिजिकल चेंज में कंपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं बदलती। और एक देखिए फिजिकल चेंज, जैसे कि पानी में चीनी मिला है, बोल रहे क्या हुआ, तो कह रहे देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसमें चीनी का मॉलिक्यूल समा गया और वो कोई बदलाव नहीं हुआ, मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट किया। फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया। और केमिकल चेंज में बोल रहा है कि देखिए केमिकल चेंज होने के लिए पहले मॉलिक्यूल टूट कर एटॉमिक लेवल पर आता है, एटम बनाता है। जैसे H2 लिए, हाइड्रोजन लिए H2, अब प्लस ऑक्सीजन लिए O2। ये तो कितना बार ये इक्वेशन आप देखे होइएगा बचपन से लेकर अभी तक कि H2 प्लस O2 एरोमार्क H2। ये क्या है, तो देखिए वाटर बनाने के लिए हम H2 लिए, मैंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिए, O2 लिए, मैंने ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल लिए, वाटर बन गया, मैंने H2O, मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। करे कैसे हुआ, करे देखिए इसमें होने के लिए क्या हुआ कि ये नहीं हुआ कि H2 लिए O2 लिए H2 में O2 मिल गया। करे कि H2 में O2 नहीं मिलता है, H2 पहले टूट कर HH बनाता है, एटम में टूट जाता है, मैंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटा और 2 हाइड्रोजन का एटम बन गया। फिर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल टूटा और 2 ऑक्सीजन का एटम बन गया, एटॉमिक लेवल पर आ गया। और उसके बाद अब इस एटम का रीअरेंजमेंट होगा, मीन्स हाइड्रोजन के एटम के साथ ऑक्सीजन का एटम मिलेगा और मिलने के बाद तब वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। मीन्स केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स का टूटकर पहले एटम में चेंज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ओनली एटम कैन टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस। मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मॉलिक्यूल को केमिकल रिएक्शन करने के लिए पहले टूटकर एटम बनाना पड़ेगा। जैसे एक घर है और उसमें दीवार है, तो दीवार को मॉलिक्यूल मान लीजिए और उसमें के ईंट को आप एटम मान लीजिए। तो किसी घर को तोड़कर नया घर बनाना है, एकदम नया घर बनाना है, तो करेगा अब दीवार उखाड़ उखाड़ कर नहीं रख सकते हैं। अब आप उसको तोड़कर ईंट में चेंज करना पड़ेगा, एटम में चेंज करना पड़ेगा और फिर अब उस ईंट का रीअरेंजमेंट करेंगे तो नया डिजाइन को बन जाएगा घर। रीअरेंजमेंट करेंगे तो फिर नया डिजाइन का घर बन सकता है। और इसके लिए हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है, तो कह रहा है कि ये रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ये इसका एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। केमिकल रिएक्शन का मतलब तो कह रहा है ये ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और अगर हम लोग ये बात समझ गए कि केमिकल रिएक्शन का मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, तो अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस सेशन के लिए, इस पार्ट के लिए, रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैसे हम लोग इजी वे में केमिकल रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। तो इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत इजी है, इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। जिसमें फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज ऑफ कलर, फोर्थ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड लास्ट फिफ्थ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। ये 5 ऐसा फीचर है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। जैसे अगर हम कोई 2 चीज को कंबाइन कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कराने, कोई चेंज कराने का प्रयास कर रहे हैं और अचानक से कोई गैस इवोल्यूट होने लगता है, गैस निकलने लगता है, तो गैस का इवोल्यूशन अगर हो रहा है तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन ही हुआ है, केमिकल चेंज ही हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन ही हुआ है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
अगर कहीं प्रेसिपिटेट का, जैसे साधारण लीजिए ना, दूध है, दूध फटता है तो उसमें पनीर के जैसा कुछ तैरने लगता है, ये प्रेसिपिटेट हो गया। इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टांस, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसा कोई फॉर्मेशन होता है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाने लगता है। तो प्रेसिपिटेट का, जैसे दूध का फटना, ये केमिकल रिएक्शन है, कन्फर्म है। कैसे कर सकते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। चेंज ऑफ कलर, हल्दी में चूना मिला है, लाल हो गया, हल्दी पीली, चूना उजला मिला है, लाल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ चेंज ऑफ कलर, केमिकल रिएक्शन। कंफर्म हो गया कि हल्दी में चूना भी ना केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है, और चेंज ऑफ कलर हुआ है, केमिकल रिएक्शन है। हल्दी में नमक मिला ना करें, फिजिकल रिएक्शन है। चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस कुछ नहीं हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कुछ नहीं हुआ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड, चेंज ऑफ कलर। फोर्थ, चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे चूने में जब हम लोग पानी डालते हैं, चूना में पानी डालने से अचानक से पानी गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। पर ये क्या है? देखिए, चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर हो रहा है, मेरे कोई चीज ठंडा हो गया अचानक से रिएक्शन के दौरान, या फिर गर्म हो गया, तो उसको चेंज ऑफ टेम्परेचर में लेते हैं हम लोग। अगर गर्म हो गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठंडा हो गया तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें टेम्परेचर का इवोल्यूशन हुआ तो वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इंडोथर्मिक, और इवोल्यूशन ऑफ हीट रिलीज हो रहा तो फिर एक्सोथर्मिक। इसके लिए एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिसको आप देख आराम से समझ जाइएगा कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक विथ एग्जांपल। तब अब बात आता है कि चेंज ऑफ स्टेट। अब लीजिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिला वाटर बना, लिक्विड है, चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ क्या? गैस मिला है, लिक्विड बन गया। गैस मिला है, लिक्विड बन गया, तो कह रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे सामने है, जो कि हमको हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में कि रिएक्शन जो हुआ, चेंज जो हुआ, वो केमिकल था कि फिजिकल था। अगर केमिकल था तो इस 5 में से एक या एक से ज्यादा कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाए, चेंज ऑफ कलर हो जाए, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाए, या फिर चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट हो जाए। तो इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट में 10th क्लास का जो ये फर्स्ट पार्ट था, चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम लोग जो मेन टॉपिक डील किए, और वो टॉपिक क्या था, फिर चेंज के बारे में समझे, फिर टाइप्स ऑफ चेंजेस समझे, फिर डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज समझे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस समझे, और फिर 5 नंबर टॉपिक में हम लोग केमिकल रिएक्शन का एटॉमिक व्यू समझने का ट्राई की, जो काफी इंपॉर्टेंट था इस क्लास के लिए, कि केमिकल रिएक्शन का मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। दीवार उखाड़ के नया घर बनाना नहीं, ईंट तोड़कर नया घर बनाना होता है। वही दीवार फिर लगा देंगे तो फिर घर क्या बदला? वही तो ताजमहल का अलग अलग दीवार किए, फिर से वही घर रहेगा। करेंगे नहीं नहीं, पूरा संगमरमर अलग कर दिए, अब फिर से करेंगे, तब तो दूसरा बन सकता है। वो तो मॉल के जैसा भी बना सकते हैं, बाद में ईंट अरेंज करके उसको हम, तो पता चलेगा कि ताजमहल जैसा तो नहीं दिखेगा। करेंगे हाँ, तो वही पहले से एकदम टोटली अलग हो गया, तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और फिर हम लोग सबसे लास्ट में देखें कि कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। इसके लिए 5 फीचर्स हम आपको बताए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, और लास्ट चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इस तरह से हम लोग ये वीडियो आज का एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और इसका नया सेकेंड पार्ट लेकर हम हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख लेते हैं, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। और इसी वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।